एग्रीमेंट पर दस्तखत हुए और उसमें इस बात का फैसला किया कि चूंकि पार्टीशन हो रही है, इंडिया और पाकिस्तान दो मुल्क बन रहे हैं और बलूचिस्तान की जो सियासी हैसियत है, वो सियासी हैसियत आप मुझे आप जो है सच से क्यों डरते हैं? आप सच से क्यों डरते हैं? आप मुझे ये बताइए कि आप सच से क्यों डरती हैं? बलोच जो है मुझे आप बताइए, आप सच से क्यों डरते हैं? मैं जो है, मुझे यहाँ सच बोलने के लिए बुलाया गया है। अगर ये सच है, आप जो है बलूचिस्तान को जो है, बलूचिस्तान के मसले को इस तरह शोर मचाने से हकीकत नहीं बदलती। मुझे अपनी बात करने दे। ये गुंडागर्दी ये नहीं चलेगी। आप सहाफी हैं तो गुंडागर्दी मत कीजिएगा। आप सहाफी हैं तो सहाफी रहें, आप गुंडागर्दी मत कीजिएगा। मैं बोलूंगा, मैं नहीं बैठूंगा, मैं बोलूंगा। मुझे ये आजादी है, मैं बोलूंगा, मैं बिल्कुल मैं बोलूंगा, जरूर बोलूंगा, मैं बोलूंगा जरूर। आप जो है सच कहने से जो है, आप सच कहने से डरती क्यों हैं आप? मैं रास्ते में बोलूं, प्रेस क्लब में मुझे बुलाया गया, मैं बोलूंगा, मैं बात करूंगा। I'll express myself. If you believe in expression, right of expression, हम बात करेंगे, बिल्कुल हम बात करेंगे। It's not enough. This is not enough. If you believe in reality, believe in truth, ये डंडा लेके जो है बरसाना जो है, this is not the way. सबसे बड़ी बात ये है कि हमारी यहाँ पर एक खातून मौजूद है और हम खवातीन की बेहिसाब इज्जत करते हैं और हम ये चाहते हैं कि हमारी खवातीन अगर कुछ बात कहें तो वो हमारे सराखों के ऊपर है। और मेरी दरख्वास्त जो है वो ये है कि ये एक अहम मौका है, इसको कामयाब होने से ना रोका जाए। मेरी दरख्वास्त ये है आप लोगों को। बैठे संगतानिगुमा दसबंदी है कि प्रोफेसर सभा दश्तियारी वती गप्पा जारी कन बराए मेहरबानी बिनंदे प्रोफेसर वती गप्पा जारी कन बराए मेहरबानी। दोस्तों से गुजारिश है कि नज़्म ज़ब्त का ख्याल रखें। ये प्रोग्राम उनका अपना प्रोग्राम है। तमाम संजीदा और बाशऊर लोग हमारे दरमियान मौजूद हैं। इस प्रोग्राम को अपना प्रोग्राम समझते हुए इसको आगे बढ़ाएं। इस प्रोग्राम को अपना प्रोग्राम समझते हुए आगे ले जाया जाएगा। दोस्तों से गुजारिश है कि वो प्लीज और चलो ठीक है। मैं इस मुक़द्दस प्लेटफॉर्म से मुकर्ररीन से गुजारिश करता हूँ कि बराए मेहरबानी जो मौजू हमने रखा है, जो हमारा टॉपिक है, बराए मेहरबानी उस पर बात करें, दलाइल के साथ, वजनदार दलाइल के साथ बात करें। अपने मौक़िफ़ को दो टोक अंदाज में रखें, लेकिन मौजू के मुनासबत से जो मौजू हमने रखा है उसको मलूज़ खातिर रखते हुए, दोस्तों को एहतराम देते हुए, इस प्रोग्राम को इज्जत देते हुए दोस्तों और मुकर्ररीन से गुजारिश है कि वो पॉइंट पे बात करें और टॉपिक पे बात करें। इस प्रोग्राम पॉइंट पे बात करें ताकि कोई नाचाकी न हो, ताकि किसी की बेदारी न हो। हम बलोची रवायत की पासदारी करते हुए इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। मोहतरम प्रोफेसर सभा दश्तियारी का तो मैं बिल्कुल पॉइंट पे बात कर रहा हूँ, पढ़नी जरूरी है। और वो अरबी में कहते हैं कि नस्ल कुफ्र न बाशत। तो सच्चाई क्या है, मैं अर्ज कर रहा हूँ।
हिंदुस्तान चूंकि तकसीम हो रहा है, एक डोमिनियन स्टेट इंडिया की शक्ल में बन रहा है, एक डोमिनियन स्टेट पाकिस्तान की शक्ल में बन रहा है। चूंकि बलूचिस्तान का ताल्लुक हिंदुस्तान से या इंडियन या ब्रिटिश इंडियन से बलूचिस्तान का ताल्लुक नहीं है, लिहाजा बलूचिस्तान की हैसियत एक आजाद रियासत की हैसियत रहेगी और 1840 से लेकर, ये जहन में रहे, 1840 से लेकर ऑनवर्ड जितने भी इक़दामात ब्रिटिशर ने बलूचिस्तान में किए हैं वो सारे मुअत्तल होते हैं। तो इस एतबार से बलूचिस्तान की जो तकसीम है, जो 1870 से लेकर ऑनवर्ड जो तकसीम हुई है, एक वतन, एक आजाद वतन की जो तकसीम हुई है, जिसमें एक हिस्सा जो है वो अफगानिस्तान का हिस्सा बनाया गया है, नेक मोहन का जो वो बाउंड्री जो कमीशन है उसमें, और एक हिस्से को पाकिस्तान में शामिल किया गया, कुछ हिस्सों को सिंध और पंजाब में शामिल किया गया। उस आजादी को देखो, कुछ बातें इतनी तल्ख होती हैं, हम लोगों में सच सुनने का हौसला नहीं है, तभी आज हम इतने बहरानों से दो चार हैं। हकीकत ये है, एक बलोची का शेर हमारे शायर सैयद हाशमी हैं, बड़े शायर, उन्होंने कहा कि रास्ती बाम जौर का दाता मुल्क शो मालो मेहतरीन सरशद। अगर हकीकत के साथ नहीं रहोगे तो सब कुछ जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। तो तारीखी हकीकत इतने तल्ख और इतने पेज दर पेज हैं कि जब तक उन पेज दर पेज हकीकत को नहीं मानोगे तो उस जो मसले का हल है वो उसको हासिल नहीं कर सकोगे। तो जनाब 11 अगस्त को जब बलूचिस्तान आजाद होगा, आजादी के माने टोटली आजाद, आजादी के माने जो ब्रिटिश बलूचिस्तान था, जो कलात स्टेट था, जो गर्मसेल और निमरूज का जो अफगानिस्तान का इलाका था, और जो मगरबी बलूचिस्तान है, वो सब मिलके जो है उसकी एक आजाद हैसियत होगी। और उसके लिए आप एक किताब हमने छापी है, डगलस फेल जो आखिरी प्राइम मिनिस्टर था खान कल्लाद का, उसके मुमाहिर हैं। तो उसमें उन्होंने ये कहा कि एक हमने कमेटी बनाई कि जो लीज्ड एरिया हैं, जो ब्रिटिश बलूचिस्तान में जो ब्रिटिश ने लेके लीज पे लेके शामिल किए, उनको बलूचिस्तान का हिस्सा करार देने के लिए हम कोशिश करें। और प्लस ये है कि जो तकसीम ब्रिटिश ने की है वो ईरान और अफगानिस्तान में जो तकसीम की है वो भी उसके लिए कोशिश की जाए कि वो जो बलोच वतन है, तारीखी वतन है, उसका हिस्सा बने। लेकिन बाद में देखो ब्रिटिशर की अपनी पॉलिसी होती है। बाद में ये है कि जिना, अब जिना के बारे में कुछ कहूंगा फिर कोई हंगामा उठेगा। जिना जो है वो हालांकि इस तौर पर वो कलात स्टेट के सूबे थे या स्टेट थे। तो 48 में जो फौज कशी की गई, मैं अब नुक्ते की तरफ आ रहा हूं, 1948 में जो फौज कशी की गई, 1948 से लेकर अब तक जो रवैया है पाकिस्तान का, बलोचों के साथ जो रवैया है पाकिस्तान का, वो वही रवैया है जो कॉलोनाइजर का होता है। बलोचिस्तान पर कब्जा करके उसको कॉलोनी बना के उसके बाद जितनी भी पॉलिसियां जारी रखी गई हैं वो सारी पॉलिसियां
वही हैं जो कॉलोनाइजर करते हैं, वसाइल को एक्सप्लॉइट करने के लिए। तो मिसिंग पर्सन का मसला आज का नहीं है, मिसिंग पर्सन का मसला 1948 से लेकर 2010 तक मिसिंग का मामला है। अब 2010 में ये क्यों शार्प हुआ है? 2010 में इसीलिए शार्प हुआ है कि बलोच अपनी मुजाहिमती आजाद, मैंने पहले कहा था कि बलोच अलग हैं, बलूचिस्तान अलग है, पाकिस्तान अलग है, लिहाजा बलूचिस्तान को एक वतन को पाकिस्तान के साथ अगर आप नत्थी करेंगे तो कोई मसला नहीं हल होगा। बलूचिस्तान एक वतन है, आजाद वतन है, कब्जा किया गया 1948 में। 1948 भी मैं नहीं कहूंगा, इसीलिए कि अफगानिस्तान को अगर शामिल करे या मगरबी बलूचिस्तान को शामिल कर ले तो 1800 जो है 90 से लेकर, वो मिसिंग पर्सन का मसला 1890 से लेकर अब तक है। मगरबी बलूचिस्तान में कितने लोगों को, मगरबी बलूचिस्तान इसको ईरान, मैं अपनी बात मुझे करने दे प्लीज, क्या 5 मिनट करना, बस खत्म करो। आप लोग जो मौजू रखते हैं उस पर ये तमाशा ना करेंगे जी शो ऑफ हो गया, 4 लोग बैठ गए, आपने दुहाई दी कि है अल्लाह हमारे लोगों को छोड़ दो, आज खुदा के वास्ते छोड़ दो। आप अगर इल्मी तौर पर, सियासी तौर पर, दानिशमंदाना अंदाज से चीजों का तजिया करना चाहते हैं, एक मसले के हल को तलाश करना चाहते हैं, तो आपको तल्ख बातें भी सुननी है, तारीखी हक़ाइक़ भी सुनने आपको पड़ेंगे। तो उसके बाद मगरबी बलूचिस्तान में कितने लोगों को मिस किया, सावाक ने कितने लोगों को वो किया, आज मौलवी कितने लोगों को मिस कर रहे हैं और किसी को मंशियात फरोश बता के, किसी को जुंदुल्ला बता के गायब कर रहे हैं, फांसियां दे रहे हैं। और 48 से लेकर आप लोग ये कहते हैं कि जी पाकिस्तान जो है इस्लामी मुमलिकत है। बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान ना मुमलिकत है ना इस्लामी है, इसीलिए कि इस्लाम की सबसे बड़ी निशानी जो है कुरान है। और बलोचों के साथ 1948 से लेकर इसी कुरान के नाम से जो आप लोगों ने गुल खिलाया है, जो बदमाशियां की हैं, जो आप लोगों ने बेवफाइयां की है और जो जराम किया है, बलूचिस्तान में अगर पाकिस्तानी जराम की लिस्ट बनाई जाए, वियतनाम में एक किताब बर्टन रसल ने लिखी थी, वियतनाम में अमेरिका की जंगी जराम, अगर 1948 से लेकर 2010 तक पाकिस्तानी रियासत के बलूचिस्तान में जंगी जराइम की अगर लिस्ट बनाई जाए, वो इतनी तवील है कि उसका कोई हिसाब नहीं है। इसीलिए कि टिक्का खान ने कहा था कि मुझे जमीन चाहिए, उन्होंने 30 बलोचों को कत्ल किया और पता नहीं 30,000 बलोचों को 30,000 बलोचों को कत्ल किया और पता नहीं कितनों को कहां गायब किया, किसी को पता नहीं। तो मिसिंग का मसला आज का नहीं है। मिसिंग का मसला आज क्यों शार्प है? आज इसीलिए शार्प है कि बलोच ने अपनी आजादी की जंग को वहां पहुंचाया है कि अब पंजाबी रियासत या पाकिस्तानी रियासत शिकस्त खोरदा है। वो अब भूखे भेड़िए की तरह, भूखे कुत्ते की तरह जो है बलोचों के जो हड्डी है वो नोचना चाहती है। बलोच की जो आज की इंसर्जेंसी है उसने ये बता दिया है कि पाकिस्तानी रियासत एक बलोच दुश्मन रियासत है और इस रियासत से छुटकारा ही बलोच मसले का हल है। हमारा मसला ये नहीं है कि तालीम नहीं है, एक साहब ने कहा तालीम नहीं है, अच्छी स्कूलों में पढ़े, दिस इज नॉट योर हेडेक, ये हमारा मसला है। हम जब आजाद होंगे हमें पता है हमें क्या करना। हमारा मसला आजादी है। आज की जो इंसर्जेंसी है, पाकिस्तान की आज की जो बदमाशी है, इसको मैं काउंटर इंसर्जेंसी कहता हूं।
یہ काउंटर इंसर्जेंसी है, बलोचों को गायब करने का, उसकी नस्ल कुशी करने का। और अफसोस की बात यह है, हमारे इकबाल हैदर साहब भी बैठे हैं, ह्यूमन राइट्स की बात आप लोग करते हैं। आपकी खातून जो है आसमा जहांगीर इंडिया में जब जाती है, जब ये कहा जाता है कि जी बलूचिस्तान के मसले पर बात करो, तो वो वॉक आउट करती है। वो कहते हैं नहीं जी, बलूचिस्तान के मसले पर बात नहीं होगी, यहाँ पाकिस्तान की इंटीग्रेशन पर बात होगी।